हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है पक्ष। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। कहानी शुरू करते हैं। पक्ष। दीप्ति, तुमने मेरे बच्चों को क्यों डांटा? भाभी, मैंने डांटा नहीं, बस ये बोला कि आपने खाना खाया बर्तन उठाकर सिंक में रखो, दीप्ति ने अनुभा से कहा। फिर अनुभा बोली, दीप्ति क्या बर्तन तुम नहीं उठा सकती? भाभी, पर बच्चों को थोड़े बहुत काम करने सिखाने चाहिए, ज्यादा नहीं तो उनके ही काम वो खुद करे, दीप्ति ने जवाब दिया। फिर अनुभा ने कहा, अरे ये तो मेरे बच्चे मानते नहीं है, चाची चाची करते रहते हैं, वरना तुम्हारे कमरे में कौन आता? कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके साथ भी ऐसे ही करोगी? बोलकर अनुभा वहां से चली गई। अनुभा और दीप्ति दोनों देवरानी जेठानी है। दीप्ति की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है प्रदीप से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर रमाकांत जी और सरला जी और उसके जेठ जेठानी अनुभा और अमित के साथ साथ उनके 2 बच्चे 10 वर्षीय आरव और 8 वर्षीय अदिति है। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार है दीप्ति का। उसके परिवार में बाकी सब ठीक है, बस बच्चों को काफी सर चढ़ा रखा है। मतलब बच्चों में जरा भी अनुशासन नहीं है। बच्चे चिप्स बिस्किट कुछ भी खाए, उनके रैपर जहाँ खाते हैं वहीं डाल देते हैं। खाना खाए या पानी पिए, बर्तन भी वहीं छोड़ देते हैं। और बच्चों को कोई भी कुछ कहे तो उसकी सास और जेठानी बच्चों का पक्ष लेने लगते हैं कि अभी छोटे हैं, सीख जाएंगे। हालांकि बच्चों के कारण उनको शर्मिंदा भी होना पड़ता है। ये दीप्ति ने शादी में ही देखा था, पर फिर भी वो बच्चों को ही प्रोटेक्ट करते हैं। खैर, अब आते हैं आज की बात पर। आपको क्या लगा बात खत्म हो गई? नहीं। दीप्ति जैसे ही रसोई में आई, उसकी सास सरला जी बोली, छोटी बहू तुमने बच्चों को कैसे डांटा? फिर दीप्ति बोली, मम्मी जी मैंने डांटा नहीं था, बस थोड़ा डिसिप्लिन सिखा रही थी। अब आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों से कुछ नहीं कहूंगी। फिर सरला जी बोली, तुम रहने दो, हम सिखा लेंगे जो हमें सिखाना होगा। फिर दीप्ति ने बात खत्म करने के लिए कहा, ओके मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। पर इस बात से फायदा ये हुआ कि बच्चे अब दीप्ति के रूम में जाकर कुछ भी फैलाते नहीं थे। फिर कुछ दिनों के बाद दीप्ति के भतीजे का बर्थडे था, तो सारा परिवार उसमें शामिल होने पहुंचा। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, बस कुछ दोस्त और रिश्तेदार ही थे। वहां पर अनुभा ने देखा कि दीप्ति के 2 भतीजे और 1 भतीजी है। जाते ही बच्चों ने सबको प्रणाम किया। बच्चे आदिति और आरव से छोटे थे। फिर भी केक काटने के बाद बच्चों ने अपना अपना केक लिया और खाकर बर्तन सिंक में भी रखे। खाना खाने से पहले हाथ धोए। फिर बच्चे एक बार कहने में ही सबको गुड नाइट बोलकर सोने चले गए। दूसरी तरफ आदिति और आरव केक को देखते ही ऐसे लड़ने लगे जैसे केक पहली बार देखा हो कि हमको ये ही पीस लेना है, और खाकर कपड़े खराब किए जो अलग। फिर अनुभा के 10 बार कहने पर बच्चों ने हाथ धोए। अनुभा पूरी पार्टी में एम्बेरस ही होती रही। फिर जब सब मेहमान चले गए तब अनुभा ने दीप्ति की भाभी को कहा, भाभी आपके बच्चे इतने सिंसियर कैसे हैं? मेरा मतलब मेरे तो। फिर वो बोली, दीदी मेरे ससुर जी कहते थे कि बच्चे आपके व्यक्तित्व का आईना है। मतलब बच्चे आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने छोटेपन से ही इनको सिखाया है कि आप खाओ तो बर्तन भी आप ही उठाओ, अगर आप टॉयज से खेलो तो उनको वापस भी आप ही रखो। पहले जब छोटे थे तब मैं इनके साथ जाती थी किचन तक बर्तन रखवाने, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जा रही हूँ तो मैं ही रख दूँ, क्योंकि इनको भी तो सिखाना जरूरी है। और दूसरी बात, बच्चों को अगर कोई डांटे तो दूसरे को बच्चे का पक्ष नहीं लेना चाहिए, इससे बच्चे आपकी बात नहीं समझते। तभी वहां दीप्ति आई जो कि सब सुन रही थी और बोली, समझी मेरी भोली भाभी? फिर अनुभा बोली, दीप्ति पहले मम्मी जी इनका पक्ष लेती थी तो मुझे भी बुरा लगता था, और अब तो मैं भी इनका पक्ष लेने लगी हूँ। सॉरी दीप्ति, मैंने तुमको कितना कुछ सुना दिया था। फिर दीप्ति बोली, इट्स ओके भाभी। फिर अनुभा बोली, मैं भी आपसे बच्चों को समझाऊंगी। फिर दीप्ति बोली, और मैं आपकी हेल्प करूंगी, भाई कल को मेरे भी बच्चे होंगे। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, बच्चों में अच्छी आदतें छोटेपन से ही डालनी पड़ती है।
इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।